एंड वेलकम। चलिए तो आज नीट 2023 पेपर आ गया है हमारे सामने और सबसे पहले बॉटनी का हम पेपर ले रहे हैं आंसर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है ये आपका। ठीक, तो ए का थर्ड हो गया। अमंग द इविल क्वार्टर विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है तो हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन है। हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट सीसा सिलेजिनेला एंड साल्विनिया है। frequency of recombination between gene pair on same chromosome is measure of distance between gene। डिस्टेंस वाली बात किसने बताई थी? सटन बावेरी क्रोमोजोमल थ्योरी, और स्टर्टमैन जो है इसने ये क्रोमोजोमल मैप के बारे में बताया था। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टैसल्स? टैसल्स कौन कौन में जो है ये आपका पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए जो है हेल्प करवाते हैं, ये स्टाइल होता है आपका। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। डेट्रीवोर्स फ्रेगमेंटेशन सही है। ह्यूमस फर्दर सम माइक्रोब सही है। वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन द सॉइल। ए बी देखिए, ए बी किस में दिख रहा है? ए बी यही वाले ऑप्शन में है, यही सही होगा। डेट्रिटस लिविंग से गलत होता है तो डी तो गलत ही है, इसलिए हम आगे देखेंगे नहीं, हमारा आंसर बिल्कुल यही होगा। नेक्स्ट, एसर्शन रीजन है। एसर्शन जो है लेट वुड हैज़ फ्यू जाइलरी एंड नैरो वेसल्स, तो ये ब्रॉड वेसल्स होते हैं लेट वुड में। अर्ली वुड में जो है नैरो वेसल्स होते हैं, फ्यू रहता है, तो ये तो गलत है आपका। कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर, ये सही है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ए गलत और आर सही है। ए गलत आर सही, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल किस में दिखता है? तो ये आपका लेप्टोटीन पैकेटीन जाइगोटीन में जो है आपको लेप्टोटीन जाइगोटीन पैकेटीन में, सॉरी पैकेटीन में दिखाई देगा। पैकेटीन स्टेज में जो है यही रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल और रिकॉम्बिनेशन होता है। मियोसिस सेंट्रोमियर कब डिवाइड करता है? तो एनाफेज 2 में जो है आपका ये डिवाइड करता है। ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए चिल्ड इथेनॉल किसको प्रेसिपिटेट करता है? डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए आपका ये यूज़ किया जाता है। फैमिली फबेशिये डिफर फ्रॉम सोलिनेशिये लिलिएशिये विथ रिस्पेक्ट टू स्टेमेन पिक आउट द कैरेक्टरिस्टिक। सिर्फ फबेशिया में मिलेगा, सोलिनेशिया लिलिएशिया में नहीं मिलेगा। तो देखिए डाईएडेल्फस ये मिलता है आपको फबेशिया में ही मिलेगा, और डाइथिकस यही होगा क्योंकि यहाँ पर एपीफाइलस मोनोएडेल्फल पॉलीएडेल्फस ये होते नहीं हैं इनके अंदर में। तो आंसर जो है आपका सिर्फ और सिर्फ कैसा रहेगा? फोर्थ ही आएगा। नेक्स्ट, लार्ज कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर जो है किस में दिखाई देता है? तो लार्ज वाला इंसेक्ट पॉलिनेटेड के अंदर में दिखेगा। बहुत ही सिंपल पेपर था, बहुत ही इजी पेपर, बहुत ही ज़्यादा पक्का जो है 360 में 360 जो है मार्क्स आ सकते हैं, ऐसा लग रहा है इसे देख के। स्प्रेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोक्रोम जुवेनाइल कॉनिफर हेल्प हास्टनिंग मैच्योरिटी पीरियड लीड टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। जल्दी किस में हो जाएगा? तो ये जिब्रेलिक एसिड के बारे में होता है। एक्साइल प्रेजेंटेशन किस में ऑब्जर्व होता है? देखिए एनसीईआरटी के बाहर का एग्जाम्पल दिख रहा है इसके अंदर में। एक्साइल प्रेजेंटेशन जो है आपका यहाँ पर लेमन चाइना रोज, पीले चाइना जो है आपके सनफ्लावर आता है, तो ये चाइना रोज़ और लेमन देखो किस में दिख रहा है? लेमन और चाइना रोज़। पिट्यूनिया जो है आपका यही आंसर आएगा। देखिए पी जो है इसमें मार्जिनल मिलता है, बीन्स जो है आपका ये भी मार्जिनल में आ जाएगा, और प्रेम से रोज़ दिया ये जो है आपका ये एग्जाइल के अंदर में फ्री सेंट्रल जो है इसके अंदर में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकते हैं, तो ये थर्ड वाला ही होगा। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन कब होता है? एस फेज के अंदर में होता है। एटीपी फॉर सिंथेसिस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग कैल्विन साइकिल, तो 18 ATP 12 NADPH2 जो है ये लगता है। जीन गन एलियन डीएनए को डालने के लिए माइटो पार्टिकल किसका यूज करते हैं? टंगस्टन एंड गोल्ड यूज़ करते हैं। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर को एटमॉस्फेयर किस टर्म में यूज़ करते हैं? डॉप्सन यूनिट में यूज़ करते हैं। अनइक्विवोकल प्रूफ ऑफ डीएनए जेनेटिक मटेरियल, ये हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट जो था आपका, ठीक है, इन्होंने यूज़ किया था और इन्होंने बताया था। फ्रेडरिक विल्किन और फ्रैंकलिन जो है इन्होंने डीएनए मॉडल के लिए हेल्प किया था। ग्रिफिथ का पहला एक्सपेरिमेंट था। एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने भी किया था, लेकिन अनइक्विवोकल जो है और आपका हर्शे चेस का था। नेक्स्ट, इक्वेशन में जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। आर क्या है? रेस्पिरेटरी लॉस है, कोशेंट नहीं है, ये रेस्पिरेटरी लॉस है। इफ़ व्हाट इज़ द रोल ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3, तो ये RMT tRNA बनाने वाला है, ये आपका tRNA 5S RNA, और ये आपका क्या बनाएगा? हाँ जी बिल्कुल सही है, ये 1 बनाता है rRNA, ठीक है, और mRNA जो है ये आपका जो है 2 बनाएगा। ठीक है, तो इसका काम ये है आपका। चलिए, तो ये जो है आपका फर्स्ट हो जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायर स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मैंगनीज चाहिए है। कौन सा चाहिए है? मैंगनीज चाहिए है। नेक्स्ट, हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड एम्ब्रियो में फर्टिलाइज के अंदर में क्या मिलेगा? क्या बोला है? देखो ध्यान से पढ़ो। हैप्लॉइड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ऑफ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक,
फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सेक में हैप्लॉइड क्या होगा, तो सिनर्जिड हैप्लॉइड होता है, ठीक है। फिर डिप्लॉइड पूछा है, तो डिप्लॉइड, अच्छा सिनर्जिड, जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये तीनों बिल्कुल मैच कर रहे हैं, आपका सेकेंड वाला ऑप्शन जो है ठीक है। एंटीपोडल हो सकता था यहाँ पर, उसके साथ जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म आना चाहिए था, तो सेकेंड ऑप्शन ही मैच कर रहा है। फिनोमिना ऑफ प्लियोट्रोपिज्म, प्लियोट्रोपिज्म मतलब एक जीन बहुत सारे इफेक्ट दिखाता है, कौन सा दिख रहा है, सेकेंड वाला दिख रहा है हमें, ठीक, बढ़िया, बहुत सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट एसर्शन रीजन जो है देखेंगे, तो एसर्शन रीजन एटीपी 2 स्टेप में यूज़ होता है, सही है, पहला और तीसरा स्टेप में होता है, फर्स्ट स्टेप जो है ये है, दूसरा वाला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फ्रक्टोज 1,6/4, दोनों सही है स्टेटमेंट, लेकिन ये रीज़न नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये एसर्शन सही है और नॉट एक्सप्लेनेशन, फर्स्ट जो है होना चाहिए। सेल्यूलोज ब्लू कलर नहीं बनाता आयोडीन के साथ में, क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि सेल्यूलोज स्ट्रेट चेन होता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर नहीं होते हैं इसके, और ये जो है आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ में इसको होल्ड नहीं कर सकता है। विच हार्मोन प्रमोट इंटरनोडल जो है इलोंगेशन, कौन करेगा, तो ये जिब्रेलिक एसिड जो है ये आपका बोल्टिंग इफेक्ट शो करता है। ETS एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग रिफर्स टू, तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जो आपके एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है। EST जो है आपके सर्टेन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस जीन, ऑल द जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज RNA, ऑल द जीन एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन, ठीक। अब जो है इसका आंसर NCERT से एक बार हमें कंफर्म करना पड़ेगा, है ना। ETS जो है दैट आर एक्सप्रेस्ड एज प्रोटीन जो है आपका यहाँ पर ये होना चाहिए फर्स्ट जो है आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका 29th जो हम देखेंगे, गिवन बिलो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, फोर्सेज जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट जाइलम साइज कॉलम ओवर 130 मीटर हाइट, तो 100 मीटर हाइट तक तो दिया हुआ है, ठीक है, हो सकता है हम 130 भी मान लेते हैं। ट्रांसपिरेशन कूल्स लीफ सरफेस सम टाइम 10 to 15 बाय इवेपोरेटिव कूलिंग, तो दोनों सही है आपका, तो स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट लग रहा है ये आपका, ठीक है। अब ये देखिए 130 बोला है, अप टू 100 मीटर तक भी बोला है, 130 भी सही होगा आपका, ठीक है। मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है, फोर्थ है। तो अभी इस वाले पार्ट में हम यहीं तक ले रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का वीडियो जो है हम तुरंत ही अपलोड करेंगे।